इस वीडियो में हम शैतान के एक बड़े मंसूबे के बारे में जानेंगे जो उसने आखिरी दिनों में लोगों को गुमराह करने के लिए तैयार किया है। मुकाशवा 12 बाब 9 और 10 आयत। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आते सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। शैतान का कोई ऐसा मंसूबा मौजूद नहीं है जिसको बाइबल बयान नहीं करती। जो कोई बाइबल को अपना बेहतरीन साथी बनाता है वो कभी भी शैतान के मंसूबों से गाफिल नहीं रहता। और इस वीडियो में हम शैतान के एक बड़े मंसूबे को बेनकाब करने जा रहे हैं। हकीकत ये है कि शैतान ईमानदारों पर इल्ज़ाम लगाता है और वो हर वक्त मौके की तलाश में होता है कि खुदा के सामने ईमानदारों पर इल्ज़ाम लगा सके। जब खुदा अपने लोगों को बरक़ात से नवाजता है तो शैतान हर दफ़ा खुदा के सामने ऐसी वजूहात पेश करता है और आप पर इल्ज़ाम लगाता है कि खुदा आपसे बरक़ात को रोके रखे। यही वजह है कि ईमानदारों के लिए गुनाह करना बहुत ख़तरनाक है। गुनाह शैतान को शानदार मौका देता है ताकि वो खुदा के सामने आप पर इल्ज़ाम लगा सके। वो शायद खुदा के सामने इस तरह कहता होगा कि ये आदमी तेरी बरक़ात हासिल करने के काबिल नहीं है, तू तो पाक खुदा है और इस आदमी ने तेरे खिलाफ़ गुनाह किया है, इसने तेरे कवानीन को तोड़ा है। जब शैतान और उसके फरिश्तों को आसमान से गिराया गया तो आसमान पर एक बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि खुदा के लोगों पर इल्ज़ाम लगाने वाला निकाल दिया गया था। ये हकीकत है कि ईमानदारों के खिलाफ शैतान के इल्ज़ाम आसमान पर सुने जाते हैं, बल्कि बाइबल कहती है कि वो दिन और रात खुदा के लोगों पर इल्ज़ाम लगाता है। जब यीशु मसीह को मसलूब किए जाने की पेशनगोई पूरे होने वाली थी तो उस वक्त शैतान अपने सर से पांव तक कोशिश कर रहा था कि मसीह मसलूब हो जाए। शैतान ने लोगों को उठा खड़ा किया कि पिलातूस के सामने यीशु मसीह के खिलाफ झूठी गवाही दें और उस पर इल्ज़ाम लगाएं। मत्ती 27 बाब 12 और 13 आयत। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियाँ देते हैं? शैतान कभी भी नहीं जानता था कि मसीह की मौत दुनिया की निजात का बाइस होगी। अगर वो ये जानता तो कभी भी मसीह के खिलाफ झूठे गवाह और इल्ज़ाम लगाने वाले खड़े ना करता। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 7 और 8 आयत। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिससे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। मेरे ख्याल में आजमाइश के बाद शैतान का सबसे ख़तरनाक हमला ईमानदारों के खिलाफ इल्ज़ाम दही है। मसीह यीशु पर ईमान लाने के बाइस हम खुदा के साथ एक ना ख़त्म होने वाले रिश्ते में दाखिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हम गुनाह के एतबार से मुर्दा होते हैं और मसीह में ज़िंदा। खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक हमारी बहुत अहमियत है। मसीह में आकर हम खुदा के काबिल हो जाते हैं। शैतान मसीह में हमारी अहमियत और कीमत को कभी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको ख्याली तौर पर धोखा दे सकता है। अगर आप उसकी सुने और उसकी झूठी बातों का यकीन कर लें कि आपकी खुदा के नज़दीक कुछ कदर नहीं है, वो आपको महसूस करवाता है कि आप बहुत हकीर हैं। शैतान आजमाइश और इल्ज़ाम दही को बारी बारी इस्तेमाल करता है ताकि आपको धोखा दे सके। शैतान आता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, सब लोग ऐसे काम करते हैं, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और जैसे ही आप उसकी बातों में आकर गुनाह कर लेते हैं तो उसका रवैया तब्दील हो जाता है और वो इल्ज़ाम लगाना शुरू करता है। फिर वो आपसे कहता है कि आप किस तरह के मसीही हैं
تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اب وہ تمہاری کبھی نہیں سنے گا، اب تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ ہم سب شیطان کی جھوٹی اور نفرت انگیز آواز کو اپنے دل میں سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے مسیحی غمگین ہیں اور ہمت ہار چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے شیطان کے جھوٹ کا یقین کر لیا ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی نجات کی خوشی سے محروم ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان آپ کا منصف نہیں ہے، وہ صرف ایک الزام لگانے والا ہے۔ شیطان کی بات کا یقین نہ کرے، بلکہ کہیے کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور مسیح میں خدا کا بیٹا ہوں، بیٹی ہوں۔ یسوع نے اپنا خون بہا کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے اور مسیح نے مجھے راست باز ٹھہرایا ہے۔ شیطان صرف الزام دہی کر سکتا ہے اور میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ اے خداوند خدا، جب شیطان میرے گناہوں اور ماضی کے باعث مجھ پر الزام لگائے تو میری مدد کر کہ میں اس پر غالب آ سکوں۔ اور جب کبھی آپ خداوند کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرنا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو آپ کے ماضی کے گناہ یاد کرواتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ خداوند آپ کی نہیں سنے گا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ برے کے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو چکے ہیں۔ آسمان پر ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن موجود ہے جس نے اپنا خون بہا کر ہمیں دھویا ہے۔